साथियों, हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सुमति यादव जी। यादव जी, आपका स्वागत है। सीधे सीधे सवाल लेते हैं आपसे कि आज राहुल गांधी जी का भी एक बयान आया और अखिलेश यादव जी का। तो इन दोनों बयानों में पहले मैं आपको बयान बता दूं। राहुल जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, कि 14 तारीख से पहले जब यानी कि न्याय यात्रा शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन की सीटों पे फैसला हो जाएगा। और अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि अगर सीटों पे फैसला नहीं किया तो ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा रह जाएगी, ये इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं होगी। तो इस बयान को लेके नेशनल मीडिया में इस समय बहुत बवाल मचा हुआ है। नेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ये कहीं इस पे जो है कहीं आपस में जो है सर फुटबल तो नहीं चल रही। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, नेशनल मीडिया तो रहा नहीं है, ये तो बीजेपी का एक टूल है। तो बीजेपी इस टूल को भी यूज कर रही है किसी तरीके से इसमें गठबंधन में फूट डाल दो। अब आप मान लीजिए ये जो गठबंधन हो रहा है ये देश बचाने और देश बनाने के लिए हो रहा है। ये गठबंधन कोई पार्टियां अब अपने हित के लिए नहीं कर रही। ये पार्टियां, इनका विजन अच्छा है, मैं तो कहता हूं जो है, और ये इनका अपना व्यक्तिगत कोई विशेष लाभ और हानि ये नहीं देखेंगे। ये गठबंधन में रहेंगी दोनों पार्टियां। अब इसमें पिक्चर कब तक क्लियर होगी? क्या न्याय यात्रा से पहले पिक्चर क्लियर होगी या फिर इसमें और समय लगेगा? आप बता रहे हैं यदि ऐसा कुछ बयान है जो है तो इस पर जरूर चिंतन मनन चल रहा होगा। पार्टी में एक कमेटी है, पार्टी डेमोक्रेसी के हिसाब से चलती है, किसी एक व्यक्ति के आदेश से तो चलती नहीं। तो इस पर जरूर जो सर्वसहमति बनेगी उसी के अनुरूप फैसले लिए जाएंगे ऊपर। बहन जी को लेके आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी तक आप लोगों ने पिक्चर क्लियर नहीं की है। बहन जी को पार्टी में कब शामिल कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन की तरफ से लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास रहेगा कि बहन जी हमारे साथ आ जाएं। तो आपके कहने का मतलब है कि बहन जी शामिल नहीं होंगी? नहीं, बहन जी को शामिल किया जाएगा। ये बहन जी जो है अपनी तरफ से ही कोई विशेष बात उनके साथ हो गई, वो ना होना चाहे तब हम नहीं कह सकते। नहीं, आप मान के चलिए 99% बहन जी इसी गठबंधन में आएंगी। तो बिना मायावती जी के गठबंधन में कैसे मजबूती आएगी? क्योंकि दलित शोषित वंचित समाज की वो बहुत बड़ी नेता है। फिर कैसे हम हिंदी बेल्ट में आप लोग जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? अभी तो आप ये मान के चलिए कि बहन जी गठबंधन में आएंगी। और बाय द वे यदि आप कह रहे हैं तो आपकी बात को मैं कंसीडर कर लेता हूं। न भी आए तो अब आप ये मान लीजिए जो है ये इंडिया गठबंधन जो है ये नेताओं का गठबंधन नहीं है, ये जनता का गठबंधन है मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी जो है हर बात का ऊपर से तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, वो तो सुनते ही नहीं किसी की। तो अब बीजेपी के खिलाफ जनता अलायंस कर रही है। नेता अकेले ऊपर ही ऊपर अलायंस नहीं करेंगे, जनता मिलके अब इनको गांव में दौड़ाएगी, वो स्थिति आने वाली है। अब इसमें एक सवाल और उठ रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इनके ऊपर ईडी का शिकंजा कस रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इनके पक्ष में कोई स्टैंड अभी देखने में नहीं आ रहा है। तो इसे क्या माना जाए कि कांग्रेस अपने घटक दल जो है उनसे बचती हुई नजर आ रही है या इसके पीछे क्या वजह है? ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो उस पर अपना स्टैंड हमेशा क्लियर किया है। अब ये तो मीडिया बीच बीच में शुरू पे छोड़ दे रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कांग्रेस सभी की चिंता करती है और सभी की परवाह करती है, और जो घटक दल हैं आप ये मान के चलिए जो उनकी भी उसमें सहभागिता उतनी ही उस पर रहेगी जितनी कांग्रेस की है। ऐसे नहीं कि कांग्रेस उनको जो हित हैं उनको अलग रख दे और केवल अपना ही हित रखे। तो कांग्रेस जो है सबकी बात उठा रही है और उचित प्लेटफॉर्म पे जो है उसका क्या कहना चाहिए प्रतिकार भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केजरीवाल को कहीं से जो अलग थलग छोड़ दिया हो कांग्रेस ने। तो क्या मान के चला जाए 14 तारीख तक इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई अच्छी खबर आ सकती है? यदि आप बता रहे हैं, यदि ऐसा है तो आप ये मान के चलिए उच्च स्तर पर चिंतन मनन चल रहा होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो है कि बन भी सकती है सहमति। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।